नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी बनावट कैसी होती है, उनका यूज कैसे किया जाता है, या फिर उनसे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आज इसमें जानेंगे आमीटर के बारे में। आमीटर के बारे में जान लेते हैं। ऐसे पीछे वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बताए थे, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, बाकी रह गए थे, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आमीटर आमीटर के बारे में आप जानते हैं कि वह विद्युतीय यंत्र होता है जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के परिमाप को मापता है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं। जैसे आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। हम जानते हैं कि आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होगा तो इससे ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी और यह परिपथ में प्रवाहित धारा के मात्रा को सही रूप से कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। मतलब एक आइडियल आमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम कवर किए हुए हैं, आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप को कर दीजिएगा। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक परिपथ लिए हैं और उस परिपथ में एक आमीटर को देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्लस वाले वायर को प्लस वाले के साथ और माइनस वाले वायर को माइनस वाले वायर के साथ। फोर्थ पॉइंट है, एमीटर वास्तव में एक कम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है। यह वास्तव में एक कम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, आमीटर अपने परिमाण को एम्पियर में व्यक्त करता है। एमीटर से जो भी हम डाटा को प्राप्त करते हैं वह डायरेक्ट एम्पियर में होता है। नेक्स्ट है, आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के एक शंट को जोड़ दिया जाता है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे, एक आमीटर आपके पास है और आप चाहते हैं कि उसे एक वोल्ट मीटर के रूप में यूज करें तो आप वैसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आमीटर के श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस के शंट को जोड़ना होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। फिर यह आमीटर जो है एक वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगेगा और साथ ही साथ आपको यह भी काम करना पड़ेगा कि आमीटर का जो पठ्यांक है यानी रीडिंग करने वाला जो है वह एम्पियर में होगा तो आप उसको वोल्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट अगला है, एमीटर को माप सीमा बढ़ाने के लिए इसके समानांतर क्रम में उचित प्रतिरोध के शंट को जोड़ा जाता है। यहाँ हम समझते हैं, हमारे पास एक आमीटर है जिसकी माप सीमा 10 एम्पियर है, यानी अधिकतम वह 10 एम्पियर की धारा को माप सकता है, उससे ज्यादा की धारा को नहीं माप सकता है। और हम चाहते हैं कि उस आमीटर के माप सीमा को बढ़ा दें, इसी आमीटर से हम 15 एम्पियर की धारा को मापें तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि एक उचित प्रतिरोध के शंट को इसके समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर हम जोड़े हुए हैं, उचित प्रतिरोध के एक शंट को इसके समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो यह इस आमीटर का माप सीमा पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, यानी पहले जितना मापता होगा उससे अब ज्यादा मापेगा। ठीक है, देखिए अब शंट क्या है इसको हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे शंट क्या है, और शंट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ देखिए अब हमें आमीटर का माप सीमा जिस हिसाब से बढ़ाना होगा उस हिसाब से हम शंट का प्रतिरोध तय करेंगे। इससे जुड़ा एक हमारे पास फॉर्मूला है कि यदि आमीटर की माप सीमा n गुना बढ़ाना हो तो हम उसमें जो शंट लगाएंगे उस शंट का प्रतिरोध R/N होना चाहिए। यानी देखिए जहां R जो है वह एमीटर का प्रतिरोध है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट किए हुए हैं, देखेंगे कि अगर आमीटर का प्रतिरोध 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम आमीटर का प्रतिरोध 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो जो शंट लगा रहे हैं उसका प्रतिरोध R/9 होना चाहिए। इसी तरह एक आमीटर का प्रतिरोध 8 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो जो शंट लगाएंगे उस शंट का प्रतिरोध R/7 होना चाहिए। इसी तरह एक आमीटर का प्रतिरोध
आप चाहते हैं कि एक आम मीटर का माप सीमा आप चाहते हैं कि 15 गुना बढ़ाया जाए, तो 15 गुना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो शंट लगाएंगे उस शंट का प्रतिरोध R/14 होना चाहिए। इस तरह से आप, हमको लगता है, समझ चुके होंगे कि यह क्या होगा, किस तरह से बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इस आमीटर का आविष्कार 1883 ईस्वी में मेजर कार्ड्यूस के द्वारा किया गया था। आमीटर के माप सीमा को बढ़ाने पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 15 एम्पियर सीमा क्षेत्र वाले ए मीटर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसके सीमा क्षेत्र को 150 एम्पियर तक बदलने के लिए शंट का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि एक आमीटर है जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है और यह 15 एम्पियर की धारा को माप सकता है। हमें इसको इस हिसाब से बदल देना है कि यह 150 एम्पियर की धारा को माप सके। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके माप सीमा को कितना गुना बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए, पहले यह 15 एम्पियर माप सकता था, अब 150 एम्पियर माप सकता है, यानी कि 10 गुना बढ़ाया गया है। 10 गुना बढ़ाया गया है, एन का मान 10 हो गया। और जो ए मीटर लिए हैं उसका प्रतिरोध ऑलरेडी आपको दिया गया है 0.5 ओम। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि शंट का प्रतिरोध जो होता है वह R/n-1 होता है। तो R का वैल्यू हो जाएगा 0.5, n का 10 और या 1 का 1। 0.5 का 0.5 लेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 5/19 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 1/18 हो जाएगा और 1/80 को डेसिमल में चेंज करिएगा तो 0.055 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ये क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है और वह 1 एम्पियर की धारा माप सकता है। इससे 10 एम्पियर की धारा मापने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि माप सीमा पहले 1 एम्पियर था, अब 10 एम्पियर हो रहा है, यानी कि पहले की अपेक्षा 10 गुना बढ़ रहा है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 10 और R का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 0.81। अब शंट का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। शंट का प्रतिरोध R/n-1 करेंगे। R का वैल्यू 0.81, n का 10 और -1, तो 0.81/9 हो गया। इसको चेंज करिएगा 0.09 ओम हो जाएगा। यानी कि 0.09 ओम का शंट अगर लगाइएगा तो यह 1 एम्पियर से बढ़कर 10 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इस प्रकार बहुत सारे और न्यूमेरिकल प्रश्न है आपके बुक में, उन सभी बुक से भी बनाइए आप। जो नहीं आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।